नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हम सब समास प्रकरण पढ़ रहे थे और समास प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हम लोगों ने दो भेद पढ़े थे, समान अधिकरण तत्पुरुष और अव्यधिकरण तत्पुरुष। तो समान अधिकरण तत्पुरुष में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिन समासों की दोनों पदों की यानी पूर्व पद की और उत्तर पद की विभक्तियां समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष। और व्यधिकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिन समास में दोनों पदों की अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद की विभक्तियां अलग अलग हों तो वहां पर क्या होता है, व्यधिकरण। व्यधिकरण के हम लोगों ने भेद पढ़ लिए थे, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक, और उसके उपभेद में नए, प्राद और उपपद और अलुक तत्पुरुष का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब कुछ विद्वान व्याकरण शास्त्र के ये मानते हैं कि जो समान अधिकरण तत्पुरुष है वो क्या है, कर्मधारय का भेद है। वरदराज क्या मानते हैं, कहते हैं जो समान अधिकरण तत्पुरुष है वो कर्मधारय है। कई बार टीजीटी में प्रश्न पूछा गया है कि समान अधिकरण तत्पुरुष को कहते हैं, तो समान अधिकरण तत्पुरुष को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय या समान विभक्ति वाला समास, सम विभक्ति, जिसमें सम विभक्ति यानी बराबर की विभक्तियां हों। अगर पूर्व पद में प्रथमा है तो उत्तर पद में भी प्रथमा होगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, समान अधिकरण तत्पुरुष। लेकिन हम लोग अगर टेट सीटेट पढ़ते हैं तो टेट सीटेट सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कर्मधारय को अलग बताया गया है, तो उस आधार को लेकर के हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय समास। आइए चलते हैं, देखते हैं कर्मधारय समास। तो महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के पहले पाद के 57 नंबर सूत्र पर लिखा विशेषण विशेषण बहुलम। विशेषण विशेषण बहुलम, बहुलम का अर्थ आप देखेंगे विशेषण, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विशेषण क्या है, विशेषण, और विशेषण यानी विशेष, क्या हो जाएगा, विशेष। और ये क्या है, बहुलम मीन्स हो जाएगा अधिकता। कहा यदि पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष हो, या दोनों पद विशेषण हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। विशेषण हम लोग जानते हैं जो किसी वस्तु की या कह सकते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। ठीक है, अगर एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं, जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः। अब हम लोगों ने पढ़ा कृष्ण सर्पः, तो कृष्ण आप देखेंगे कृष्ण का अर्थ होता है काला और सर्पा का अर्थ हो जाएगा सांप। तो अब इसमें देखेंगे इसमें सांप कैसा है, तो सांप है काला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण, और ये सांप क्या हो जाएगा, हमारा विशेष। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि विशेषण विशेष की जहां पर अधिकता हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, आइए हम लोग अब देखते हैं कि कर्मधारय समास को कुछ भागों में बांट करके पढ़ा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के भेद। अब कर्मधारय समास के भेद क्या है कि इसमें पहला भेद है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। पहला हमारा हो जाएगा विशेषण पूर्व पद, पूर्व पद कर्मधारय। कहने का तात्पर्य है कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, जिस समास में पूर्व पद क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा में
जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, पूर्व पद विशेषण हो, विशेषण हो, तो उसे विशेषण पूर्व पद, तो उसे विशेषण पूर्व पद समास कहते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो तो उसे विशेषण पूर्व पद समास कहते हैं। अब इसमें विशेषण पूर्व पद कर्मधारय क्या है, अब हम देख रहे हैं कि विशेषण पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, जिस समास में पहला पद क्या हो, विशेषण हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व पद विशेषण। यानी पूर्व का अर्थ हो जाएगा पहला और क्या हो जाएगा, विशेषण। और विशेषण कैसा होगा, किसमें, पहले पद में। तो आइए हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो क्या बताया, जैसे पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः। तो कृष्ण सर्पः, अब इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः। अब देखते हैं कि दोनों में क्या है, प्रथमा विभक्ति है, दोनों में क्या है, प्रथमा विभक्ति हो। अब इसमें देखते हैं कि इसमें दो पद हो गए, कृष्णा प्रथम पद है, सर्पः द्वितीय पद है, या कह सकते हैं उत्तर पद है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो सर्प है वो सर्प कैसा है, वो कैसा बता रहे हैं, कृष्ण है अर्थात काला है। तो ऐसी स्थिति में क्या कह रहा है, सर्प की विशेषता कौन बतला रहा है, ये काला रंग बतला रहा है। तो इसमें पूर्व पद क्या है, विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे महादेवः, महादेवः। तो महादेवः अर्थात इसका क्या हो जाएगा, महान, महान चाशौ, महान चाशौ देवः। अब देखेंगे महान चाशौ देवः, तो महादेवः, अब इसमें कैसा, देवता कैसा, देव कैसा है, वो क्या है, महान है, बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो महादेव है उसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। अर्थात ये जो महान है, इस देवता की यानी देव की ये क्या कर रहा है, विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला देखते हैं, महर्षि, महर्षि, महर्षि में समास होगा, तो महर्षि में समास होगा हमारा कर्मधारय। तो महर्षि में कई बार पूछा गया है कि महर्षि में समास होगा, तो महर्षि में हमारा समास हो जाएगा कर्मधारय। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखेंगे, हो जाएगा विग्रह हमारा महान चाशौ ऋषि, यानी ऋषि कैसा है, महान है, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, पूर्व पद कर्मधारय, यानी पूर्व पद कर्मधारय, या कह सकते हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। इसमें जितना भी ऋषि कैसा है, महान है, देव कैसा है, महान है, सर्प कैसा है, कृष्ण है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, जैसे मधुर फलम, मधुर फलम। तो पूछा गया कि मधुर फलम में समास होगा, तो मधुर फलम में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब इसका हम विग्रह देखेंगे तो हो जाएगा हमारा मधुरम, क्या है, मधुर फलम। तो ये हो जाएगा हमारा कि मधुरम च तत्फलम, यानी वो फल कैसा है, वो फल कैसा है, फल हमारा, अब फल की विशेषता को प्रकट कर रहा है मधुरता। फल हमारा खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो फल है हमारा वो कैसा है, उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है कि नहीं, ये फल कैसा है, मीठा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। आइए अगला भी देखते हैं हम लोग।
अगला हमारा हो जाएगा उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अब इसमें उपमान पूर्व पद कर्मधारय तो क्या होगा, जिस समास में पूर्व पद उपमान हो तथा उत्तर पद क्या हो, उपमेय हो। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होगा। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं उपमान क्या है। अब उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहने का मतलब है जिस किसी चीज से हम किसी निम्न वस्तु की उपमा जिस किसी श्रेष्ठ वस्तु से देते हैं वो श्रेष्ठ वस्तु क्या कहलाती, उपमान कहलाती है। और जिस वस्तु से दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे घनश्यामः, तो श्याम, अब देखेंगे इसमें क्या है, श्याम, तो घनश्यामः। अब ये कह रहा है श्याम वर्ण यानी काला रंग कैसा है, तो कह रहे हैं घन, यानी घन का अर्थ क्या हो जाएगा, बादल की तरह। क्या हो जाएगा, बादल की तरह। इसका तो विग्रह क्या हो जाएगा, घन इव श्यामः। तो घन कैसा है, घन हमारा कैसा हो जाएगा, यानी ये जो श्याम वर्ण है ये कैसा हो जाएगा, घन की तरह अर्थात बादल की तरह। तो इसमें क्या हो रहा है कि पूर्व पद जो है वो क्या बन रहा है, उपमान बन रहा है। पूर्व पद हमारा क्या हो रहा है, उपमान हो रहा है। अगला हम लोग देखते हैं जैसे नवनीत कोमलम, अब देखें ये कोमल कितना है, कह रहा कि नवनीत कोमलम, नवनीत का अर्थ क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारा मक्खन, क्या होता है मक्खन। और कोमलम का अर्थ हो जाएगा कोमल, तो मक्खन जैसा कोमल, यानी कोमल कितना है, तो कहते हैं कि मक्खन जैसा, इतना कोमल है जैसे कि मक्खन। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो नवनीत इत कोमलम, नवनीत इव कोमलम, इव मीन्स जैसे और कोमलम। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोमल कितना है, नवनीत की तरह अर्थात मक्खन की तरह। तो इसमें पूर्व पद हमारा क्या है, नवनीत है, और नवनीत क्या है, उपमान है, इसलिए यहाँ पर पूर्व पद उपमान कर्मधारय होगा, या हम कह सकते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अगला उदाहरण हम लोग और एक देख लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, नर शार्दुलः, तो अब इसमें हम देखते हैं कि नर शार्दुलः, तो नर का अर्थ क्या हो जाएगा, शार्दुल का अर्थ हो जाएगा शेर, और नर का अर्थ हो जाएगा मनुष्य। नर का अर्थ क्या हो जाएगा, मनुष्य। तो नरों में चीते के समान, नर इव, तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नरः शार्दुलः इव। तो क्या हो जाएगा, नरों में चीते के समान, क्या हो जाएगा, नरों में चीते के समान। तो ये हो जाएगा हमारा उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा, रूपक कर्मधारय। क्या हो जाएगा, रूपक
कर्मधारय। क्या हो जाएगा? रूपक कर्मधारय। तो रूपक में हम लोग जानते हैं जहां पर उपमेय उपमान में एक रूपता व्यक्त की जाए वहां पर क्या होता है? रूपक होता है। तो ये कह सकते हैं उपमेय, इसमें क्या हो जाएगा? जहां उपमान और उपमेय में एक रूपता व्यक्त की जाए वहां रूपक कर्मधारय होता है। क्या हो जाएगा? रूपक कर्मधारय होता है। अब देखेंगे रूपक कर्मधारय जहां पर उपमान और उपमेय में एक रूपता को स्पष्ट किया जाए वो क्या हो जाएगा? वहां पर रूपक कर्मधारय होता है। तो अब देखेंगे जैसे मुख कमलम, अब देखेंगे मुख कमलम। अब इसमें जो मुख है वो किसके समान है? कमल के समान। तो इसमें दोनों में क्या है? एक रूपता को स्पष्ट किया जा रहा है। न तो मुख अलग है न कमल। अब दोनों में क्या है कि मुख की समानता यानी किससे कर दी गई है? कमल के समान। तो क्या हो जाएगा? मुख कैसे सुंदर है? जैसे कि कमल। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूपक कर्मधारय। तो क्या हो जाएगा? अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुख क्या हो जाएगा? देखेंगे कि मुख कमलम, तो मुख कमलम का क्या हो जाएगा? मुखमेव कमलम, मुखमेव कमलम। तो यानी मुख कमल के समान, यानी मुख रूपी कमल। आगे हम देखते हैं इसका क्या हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? मुख रूपी कमल। इसी तरह से चरण कमलम, तो चरण कमलम में चरण रूपी कमल, तो उसमें चरण कमल में भी रूपक कर्मधारय हो जाएगा। अब देखेंगे जैसे शोकाग्नि, शोकाग्नि यानी शोक रूपी अग्नि। तो शोक एव क्या हो जाएगा? शोक एव अग्नि। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? हमारा रूपक कर्मधारय। अगला हम लोग देखते हैं उभय पद विशेषण कर्मधारय। उभय पद विशेषण कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय क्या होगा? उभय पद विशेषण कर्मधारय। उभय पद विशेषण कर्मधारय। तो उभय का अर्थ हो जाएगा दोनों। उभय का अर्थ क्या हो जाएगा? दोनों। इस समास में क्या हो जाएगा? इस समास में पूर्व पद, इस समास में क्या हो जाएगा? पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों विशेषण होते हैं, तो इस यानी उभय पद विशेषण, उभय का मतलब होता है दोनों, उभय का अर्थ क्या हो जाएगा? दोनों। तो दोनों पद कैसे होंगे? विशेषण हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास। अब देखेंगे जैसे हमारा पहला उदाहरण होगा श्वेत कृष्ण, श्वेत कृष्ण। तो इसमें क्या हो जाएगा? श्वेत कृष्ण में श्वेत का अर्थ हो जाएगा सफेद और कृष्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? काला। तो सफेद और काला, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखेंगे हम लोग, सफेद और काला, और काला, सफेद और काला। तो इसका अगर हम करेंगे तो श्वेताचार क्या हो जाएगा?
अब देखेंगे कह रहा उभय पद विशेषण, तो उभय मीन्स हो जाएगा दोनों, जहां पर दोनों पद क्या हो विशेषण, तो श्वेतः चासौ कृष्णः। अब इसमें देखेंगे श्वेतः यानी सफेद और कृष्ण दोनों क्या है विशेषण, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा उभय पद विशेषण कर्म धारय। अब जैसे शीतोष्णम, शीतोष्णम, अब क्या है शीत और उष्ण, शीत का अर्थ हो जाएगा ठंडा और उष्ण का अर्थ क्या हो जाएगा गर्म, तो क्या हो जाएगा शीतम च उष्णम। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इस दोनों उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पद क्या हैं विशेषण हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा उभय पद विशेषण कर्मधारय। अगर परीक्षा में इन उदाहरणों में अलग अलग नहीं पूछा जा रहा है तो सीधा हमारा उत्तर होगा कि इसमें कर्मधारय समाज हो, कर्मधारय समास होगा। ये मोटी मोटी हम लोग बात समझ लें कि इसमें कहीं से कोई भी उदाहरण इस विषय से पूछा जा रहा है तो उसमें इतना डीपली नहीं पूछते हैं कि कौन सा कर्मधारय होगा, लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए सरलता के लिए इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो हमसे कोई भी उत्तर अगर समास से होगा अर्थात कर्मधारय समास से होगा तो गलत नहीं होगा। थैंक यू।